चलो, हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल भाई। तो उम्मीद करते हैं मस्त हो भाई, जबरदस्त हो। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है एकदम बढ़िया से। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, मैं क्लियरली दिखाई दे रहा हूं क्या? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? हाँ यार, बरसात का मौसम है, थोड़ा सा फंस गए थे कहीं, इसीलिए मौसम का मजा लूटने लग गए। तुम लोग कैसे हो भाई? तुम्हारे शहरों में बारिश वारिश हो रही है, नहीं हो रही है? भजिया वजिया तलवाओ भाई बढ़िया मम्मी से, और स्क्रीन चालू करके बगल में भजिया की प्लेट हो, उसको मस्त डुबा डुबा के खाओ, लेकिन दाएं हाथ से मत खाना, उससे लिखना है, बाएं हाथ से खाओ। ठीक है, चलिए, वेलकम वेलकम। बहुत 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 क्या लिख रहा है यार ये? हाँ, बहुत बढ़िया, सही है सही है। चलो भाई, तो सबके यहाँ बरसात बरसात एकदम ताबड़तोड़ हो रही है, इसी के साथ कॉन्सेप्ट की बरसात की जाए। चलते हैं आगे। तो आज बेसिकली हमारा जो टारगेट होगा वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब बिफोर वी गो टू मोशन अंडर ग्रेविटी, बात करते हैं आरसीबी चैलेंजर की। भाई मुझे कल से आज तक में किसी भी बच्चे ने सही जवाब नहीं भेजा। एक बार अगर किसी का आंसर आ गया है इस चीज का तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो भाई, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो क्या आंसर आया है, एक बार लिखो, देखूं तो एकाक आंसर भी सही है या नहीं है। अरे ऊपर करना, चैट चैट ऊपर करना जरा। एक बच्चा आया है, एक बच्चा आया, सही आंसर लेके आया। ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो, और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। और हाँ, ये यशवर्धन सिंह हैज गॉट द राइट आंसर। मेथड का नहीं पता, मेथड तो मुझे भेज देना भाई, एक बार देख लेंगे, बट आंसर सही है, आंसर सही है भाई। जिन भी बच्चों का आंसर 40 मिनट या कुछ और आया है गलत है। आंसर इज 50 मिनट्स। 50 मिनट इज द आंसर। $50 इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं कौन सा मेथड यूज किया, क्या किया इसके अंदर, आओ देखेंगे। चलो एक बार पहले क्वेश्चन को फटाफट से थॉरोली रीड कर लेते हैं। अ बिजनेसमैन वर्क्स इन अ बैंक लोकेटेड आउटसाइड द सिटी। एवरी डे व्हेन ही रीचेस द लास्ट ट्रेन स्टेशन, जहां पे उसको उतरना होता है, अ बैंक्स कार drives him to the workplace through a straight two-way avenue that connects the bank and the train station. ठीक है भाई। One day the businessman reached the station 1 hour earlier. तो रोज वो जिस समय पे स्टेशन पहुंचता था वहां पे उसके लिए कैब वेट कर रही होती थी। बैंक एक कैब भेजता था, वो उस कैब में बैठता था और वहां से वो निकल जाता था। ठीक है, चलिए अब एक दिन क्या हुआ, वो 1 घंटे जल्दी पहुंच गया। तो विदाउट वेटिंग फॉर द कैब और कार वेंट ऑन फुट टूवर्ड्स द वर्क प्लेस फॉलोइंग द यूजुअल रूट ऑफ द कार। जिस रास्ते से रोज कार आती थी, जिस रास्ते से रोज कार आती थी उसी रास्ते पे चलने लग गया। सोचा कि भाई रास्ते में मिलेगा, हाथ दिखा के रोक लेंगे, वहीं से गाड़ी घुमा के निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए। ऑन द वे ही मेट द कार and they reached the bank 20 minutes before the usual time. How long the businessman walked before meeting the car? मतलब वो कितनी देर तक पैदल चला ये बताना है। ठीक है, एक कह रहा है कि आज गुस्सा मत करना। मैं गुस्सा कभी करता ही नहीं हूं, है ना। आई नेवर डू दैट, आई नेवर डू दैट। विधि हैप्पी बर्थडे। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं भाई। देखें क्या करना है, इस सवाल के अंदर क्या करना है, क्या है, समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में आपको। ठीक है, तो मान लेते हैं ये रहा बैंक, ये रहा बैंक, ठीक है, और ये रहा वो मेट्रो स्टेशन जहां से वो बंदा मतलब बिजनेसमैन जो था वो उतरता था। सो लेट्स कॉल इट एज मेट्रो स्टेशन। ठीक है, अब क्या होता था, रोज ये यहां से एक कैब आती थी, इसको बैठाती थी और ये वापस चली जाती थी बैंक में। ठीक है, ये रोज रूटीन था। ठीक है, अब समझो बात को ऐसे कि यहां से कैब आ रही है, बैठ के ये वापस जा रहा है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन चीज बदल गई। क्या बदल गई? एक दिन ये जल्दी आ गया और ये पैदल पैदल चलने लगा। ये पैदल पैदल चलने लगा और रास्ते में ही कैब मिली और ये बैठ के वापस चला गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैन यू अंडरस्टैंड दीज टू डायग्राम्स? खाली पहले इतना बताओ, क्या ये दो डायग्राम समझ में आ रहे हैं? डू यू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम फर्स्ट? पहले इतना बताओ। अगर ये डायग्राम समझ में आ रहे हैं तो इसके ऊपर फिर काम किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए। तो ऐसे करते हैं कि लेट्स से अज्यूम करते हैं, नॉर्मल डेज की बात करते हैं, नॉर्मल डेज की बात करते हैं। तो नॉर्मल डेज पे लेट्स से ये आदमी जब स्टेशन पहुंचता था, उस टाइम को मैं एक टाइम स्टैम्प दे देता हूं 0 का। ठीक है ना? मान लेते हैं ये आदमी हर दिन लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पे, या इसको सिंपली मैं लिख देता हूं 0 लिख देता हूं, 0 आवर पे हर दिन मेट्रो स्टेशन पहुंचता था। ठीक है, उसके बाद यहां से जब कैब आती थी और ये बैठ के वापस जाता था, ठीक है ना, तो किसी टाइम t आवर्स पे पहुंचता था। ठीक है, किसी टाइम t आवर्स पे पहुंचता था। तो यानी कि मेट्रो स्टेशन से बैंक जाने में टाइम लगता है t आवर्स। ठीक है, यानी कि जो कैब इसको लेने के लिए बैंक से निकली होगी वो निकली होगी -t आवर्स पे, है ना? अगर मतलब एग्जाम्पल समझ, एकदम घड़ी के हिसाब से बताता हूं। मान ले वो 9 बजे स्टेशन आता था, ठीक है, और 10 बजे ऑफिस पहुंचता था, यानी कि 1 घंटा लगता है बैंक से मेट्रो से बैंक जाने में, तो बैंक से मेट्रो आने में भी 1 घंटा लगेगा। ठीक है ना? आइडियल सिचुएशन पे ही सवाल सॉल्व होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर बीच में बैल आ गया था आज और आज बरसात हो गई थी, ये नहीं चलेगा। तो अगर वो 9 बजे स्टेशन आता है, 10 बजे वो बैंक पहुंचता है, यानी कि उसको लेने वाली गाड़ी 1 घंटा लेती है मेट्रो से बैंक जाने में, तो 1 घंटा लेती होगी बैंक से मेट्रो आने में। यानी कि उस कैब वाले को बैंक से कितने बजे निकलना पड़ता होगा? 9 बजे पिकअप करने के लिए 8 बजे निकलना पड़ता होगा। यानी कि अगर वो 0 आवर्स पे पहुंच रहा है स्टेशन और t आवर्स पे वो बैंक पहुंचता है, तो -t आवर्स पे ही कैब वाला अपने घर से निकलेगा। क्या बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अरे यार, ट्रैफिक होने दो, अपन को क्वेश्चन को आइडियल केस में ही सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं कि आज गए तो म्युनिसिपैलिटी वालों ने एक रास्ता ब्लॉक कर दिया था, टाइम ज्यादा लग गया, ये सब नहीं होगा इसके अंदर। अरे मैंने अज्यूम किया है कि जब वो मेट्रो पहुंचता है तो वहां से t टाइम लगता है जाने में बैंक, तो -t टाइम पे बैंक से गाड़ी निकलनी चाहिए। क्या बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अब बाकी उस दिन, ऑन दैट स्पेशल डे, उस स्पेशल दिन में वो क्या हुआ, वो पहुंच गया बैंक
वो बैंक पहुंच गया, मतलब वो पहुंच गया था 1 घंटे पहले, यानी कि -1 आवर्स पे वो पहुंच गया था, -1 आवर पे पहुंच गया था और चल रहा था आगे की ओर। और जो कैब वाला है वो कैब वाला आया होगा, इसको लिया होगा और बैंक पहुंच गया। और रोज ये लोग टी आवर्स पे पहुंचते थे, आज T-1/3 आवर्स पे पहुंचेंगे। मतलब उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे रीच 20 मिनट अर्लियर, 20 मिनट अर्लियर, यानी कि 20 डिवाइड बाय 60 आवर्स अर्लियर, यानी कि 1/3 आवर अर्लियर, यानी कि आज बैंक पहुंचेंगे T-1/3 पे, आज पहुंचेंगे T-1/3 पे। आप T की जगह 2T भी ले सकते हो, तो अगर आप यहां पे 2T पे पहुंचाओगे तो उसको ड्राइवर को निकलना पड़ेगा -2T पे, ठीक है ना। सारी कैलकुलेशन ऐसे चलेगी। क्या ये क्लियर है? आज कितने जल्दी पहुंच गए? आज पहुंच गए 20 मिनट जल्दी, आज पहुंच गए 20 मिनट जल्दी, ठीक है। तो बात सुनना, मान लेते हैं वो यहां से T0 टाइम तक पैदल चला होगा, मान लेते हैं वो कुछ T0 टाइम तक पैदल चला होगा, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या आज ये बिजनेसमैन 1 घंटे पहले आएगा? क्या ये कैब ड्राइवर को पता था? क्या ये कैब ड्राइवर को पता था कि वो 1 घंटे पहले आएगा? बोलो, क्या ये कैब ड्राइवर को पता था कि वो 1 घंटे पहले आएगा? कैब ड्राइवर को नहीं पता था, कैब ड्राइवर को नहीं पता था कि वो 1 घंटे पहले आएगा। यानी कि कैब ड्राइवर अपने समय -T आवर्स पे ही निकला, कैब ड्राइवर अपने समय -T आवर्स पे ही निकला। क्या ये बात क्लियर है? कैब ड्राइवर -T आवर्स पे ही घर से निकला कि जाऊंगा साहब को लूंगा वापस आ जाऊंगा, तो वो -T आवर्स पे ही निकला। अब सोच के देख, अगर वो -T आवर पे निकला और T-1/3 आवर पे ऑफिस पहुंच गया ये कैब वाला, तो कैब वाले ने कितना टाइम लिया आज वाली जर्नी में? आज यहां से यहां तक का टोटल टाइम निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा T-1/3 माइनस ऑफ -T, ये हो जाएगा भाई कितना? 2T -1/3, यानी कि आज कैब वाले ने इतना समय लिया पूरा जाके आने में उसने कितना समय लिया? आज जाके आने में उसने इतना समय लिया। कितना समय लिया? जाके आने में आज उसने 2T -1/3 समय लिया, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब जितनी भी दूर आगे गाड़ी गई हो, जितने दूर आगे यहां गई हो, तो यहां से यहां वाला टाइम और यहां से यहां वाला टाइम तो सेम ही होगा। तो टोटल टाइम कैब को इतना लगा, तो सिर्फ जाने जाने का टाइम कितना होगा भाई? सिर्फ जाने जाने का टाइम कितना होगा? तो जाने जाने का टाइम होगा, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि T-1/6, T-1/6 सिर्फ जाने जाने का टाइम है। क्या यहां तक चमक गया क्या? और फिर आने का टाइम T-1/6 है। क्या यहां तक चमक गया? जल्दी बोलो, क्या यहां तक चमक गया? जल्दी बोलो, क्या यहां तक चमक गया? भैया वो ये 0 आवर्स है, ये 0 आवर्स है। कैब वाला -T पे निकला और ऑफिस पहुंच गया T-1/3 पे, तो यहां से यहां तक का टाइम T और यहां से यहां तक का टाइम T-1/3, दोनों को जोड़ दो ना भाई, दोनों को जोड़ दो। क्या आएगा? 2T -3 आएगा, 2T -1/3 आएगा। अरे बाबा, कैब निकली -T वाले टाइम पे और ऑफिस पहुंच गई T-1/3 पे, तो -T से 0 और 0 से T-1/3, तो T और T-1/3 को जोड़ोगे तो 2T -1/3 आएगा ना।
और कैब जितना भी चली हो भाई, जितना भी चली हो, यहां से अपने घर बैंक से निकल के कैब कितना भी चली हो, जितना भी चली होगी उतना ही तो वापस आएगी ना बे, जितना भी जाएगी उतना ही वापस आएगी। तो अगर टोटल टाइम कैब वाला लिया 2t माइनस 1/3, तो जाने का टाइम कितना हो गया, डिवाइड बाई 2, यानी कि t माइनस 1/6 हो गया। अरे देख लो ना, अभी आ गया समझ में 1/6 कैसे हो गया, t माइनस 1/6 जाने का टाइम। डिवाइड बाय 2 इसलिए किया मेरी जान, अगर कैब वाले को माइनस टी, देख एक छोटी सी बात बोलता हूं, वही वाला एग्जांपल देख, 9 बजे बंदा पहुंचता था, 10 बजे ऑफिस पहुंचता था और कैब निकलती थी 8 बजे। आज भी कैब 8 बजे निकली, लेकिन ऑफिस पहुंच गया मान ले 9:30 पे, तो कैब वाला 8 बजे निकल के बैंक से वापस बैंक पहुंच गया 9:30 पे, तो जाने में कितने मिनट लगे होंगे, 1.5 घंटा लगा होगा क्या, नहीं, 45 मिनट जाने का, 45 मिनट आने का, 1.5 घंटा। क्लियर। चलिए ठीक है, अब देखो, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि कैब वाला यहां से, देखो कैब वाला यहां से चला और इतने देर तक चला, और इतने देर चलने के बाद उसको वो मोटू बिजनेसमैन मिल गया, ठीक है ना, -t पे वो घर से निकला और इतने टाइम तक वो चला और उसको मोटू बिजनेसमैन मिल गया, और मोटू बिजनेसमैन t0 टाइम तक चला था, कहां से, -1 आवर से। तो हम लोग ये लिखेंगे कि -1 आवर पे मोटू स्टेशन पहुंचा, प्लस मोटू ने t0 टाइम तक वॉक किया, और मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। तो अभी टाइम क्या हो रहा होगा, अभी ये बज रहे होंगे घड़ी में, ठीक है ना, क्योंकि 0 आवर पे रोज पहुंचता था, आज वो जल्दी पहुंच गया -1 आवर पे और t0 टाइम उसने लिया, तो ये आपका टाइम स्टैम्प है, और ये टाइम स्टैम्प बिल्कुल बराबर होगा किसके, -t प्लस t माइनस 1/6 के। ये जितने बजे वो कैब वाला निकलता था और आज उसने जितना टाइम लिया, और ये दोनों मिल चुके हैं, यानी कि सेम टाइम स्टैम्प है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये देखो, ये आ जाएगा -1 प्लस t0 इज इक्वल टू -t प्लस t माइनस 1/6, ये हट जाएगा और ये t0 आ जाएगा 1 माइनस 1/6, यानी कि 5/6 आवर्स, ये आ गया t0, और ये हो गया 5/6 इंटू 60 मिनट, तो आंसर आ गया तेरा 50 मिनट, आंसर आ गया 50 मिनट। एक बार जल्दी बताओ, चमका या नहीं चमका, -1 आवर पे बिजनेसमैन पहुंच गया, -1 आवर पे वो t0 चला, तो टाइम कितना हो गया होगा, -1 प्लस t0, ये टाइम हो गया होगा, टाइम, और कैब निकली -t पे और चली कितना, t माइनस 1/6 उसको बैठाने के लिए, तो -t में t माइनस 1/6 जोड़ेगा और -1 में t0 जोड़ेगा, सेम आना चाहिए। चलो एक बार और देखो, एक बार जल्दी से क्विक। अब क्या तेरे को मोटा मोटा पता चल गया कि मैं करने क्या वाला हूं, एक बार तो फिर से देख, अब देख, अब समझ में आ जाएगा। रेगुलर डेज पे 0 आवर्स पे ये पहुंचता था, कैब निकलती थी -t आवर्स पे और पहुंचती थी ऑफिस t आवर्स पे, जाती थी, बैठाती थी, वापस आती थी, ठीक है। अब देखता जा, आज ये पहुंच गया -1 आवर पे, ठीक है, तो ये चला कितने देर तक, t0 समय तक, तो अभी इस वक्त जब ये कैब वाला इसको बैठा रहा है, तो समय कितना हो रहा होगा, -1 प्लस t0 का टाइम हो रहा होगा घड़ी में, घड़ी मतलब टाइम स्टैम्प, इतना टाइम एग्जैक्टली उस समय हो रहा होगा,
लेकिन आज ये पहुंच गए जल्दी 20 मिनट, यानी कि 1/3 आवर्स ये जल्दी पहुंच गए। लेकिन कैब वाला तो सेम टाइम पे ही निकला था। तो टोटल टाइम जो कैब वाले ने ये यहां से यहां तक जो कैब वाले ने ड्राइव किया, दैट इज टी। ये देखो कैसे निकालेंगे, ये इस टाइम पे पहुंचा है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो t - 1/3 माइनस ऑफ माइनस टी, तो टोटल आज कैब वाले ने चलाया 2t - 1/3 आवर्स। या ऐसे देख ले, रोज कैब वाला 2t चलाता था, आज 20 मिनट कम चलाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 मिनट जल्दी पहुंच गया वो। तो ये देख, इतना चलाया आज कैब वाले ने। अगर टोटल कैब वाले ने इतना टाइम चलाया तो जाने का टाइम कितना होगा? सिर्फ जाने का टाइम बताओ, इसका आधा होगा, यानी कि t - 1/6 आवर्स आज कैब वाला चला के जाएगा ताकि वो बिजनेसमैन से मिल पाए। तो -t आवर में इतने टाइम को जोड़ दो, यानी कि -t टाइम पे जोड़ दो t - 1/6, और ये टाइम हो रहा होगा जब वो कैब वाले को बिजनेसमैन को उठाएगा, और बिजनेसमैन -1 आवर पे पहुंच के t0 टाइम चलेगा, तो ये टाइम हो रहा होगा अभी जब बिजनेसमैन कैब में बैठने वाला होगा तब, और ये दोनों टाइम सेम होंगे, और इसको सॉल्व करेगा तो t0 आ जाएगा 5/6 आवर्स, दैट इज 50 मिनट्स। क्या ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? हाउ यू एडेड बोथ टाइम? आई डिड नॉट एड टाइम। मैं कह रहा हूं अगर आज अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं और मैं 1 घंटा चलूंगा तो कितने बज जाएंगे? 8 में 1 जोड़ 9। अगर -t पे कैब निकलती है और t - 1/6 चलती है तो टाइम कितना हो रहा होगा? -t + t - 1/6, ये टाइम हो रहा होगा। और अगर आदमी -1 आवर पे पहुंच गया था और t0 चल लिया तो -1 + t0 इज इक्वल टू व्हाट? वो सेम टाइम जितना वो कैब वाले को दिख रहा था। यार क्या तुम लोग यार एकदम यार मतलब सही लोग हो यार एकदम। मतलब ये है अभी -1 आवर का टाइम स्टैम्प, मतलब जब जितने बजे भी वो पहुंचता था आज उससे 1 घंटे पहले पहुंच गया। उस 1 घंटे पहले को मैंने -1 आवर लिख लिया, उसमें मैंने टाइम t0 जोड़ दिया, तो ये वो टाइम है जो हो रहा है, जो घड़ी में हो रहा है जब वो कैब वाले से मिलेगा। और कैब वाले की घड़ी में -t पे वो निकला और वो इतने देर तक चला, तो -t में जितने देर वो चला वो जोड़ दिया, उसकी घड़ी में जो टाइम हो रहा होगा, तो दोनों टाइम जब दोनों मिल रहे होंगे तो टाइम सेम होंगे ना, घड़ी मिला लेंगे आपस में। चलिए और सोच के देखना इस सवाल को। एक तरीका और बता दूं क्या? एक तरीका और बता दूं क्या? एक बढ़िया वाला तरीका और बता दूं? एक तरीका और बता दूं तो बोल, बता देता हूं। एक बढ़िया वाला तरीका, देखो, एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, ठीक है? एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ, ठीक है? और मेट्रो स्टेशन की पोजीशन को x = 0 बोल दो, x = 0 पे मेट्रो है, ठीक है? और किसी पर्टिकुलर x पे बैंक है, ठीक है? और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे बैंक है, ठीक है? इसका मतलब है मैं कैब वाला जब यहां से निकलेगा तो ये कोई एक्सेलरेशन दिया नहीं है तो सीधे जाएगा बैंक। कैब वाला जब निकलेगा तो सीधे जाएगा बैंक, है ना? तो ये जो भी स्लोप आएगा
whatever is this theta, whatever is the theta, that is the velocity of the cab. Whatever is the theta, that is the velocity of cab. ठीक है, xt ग्राफ बनाया है, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट वेलोसिटी से कैब को चला रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से कैब को चला रहे हैं. ठीक है, अब इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से कैब आ भी रही होगी और आ रही होगी तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव. और आ कहां से रही होगी, बैंक से ही आ रही होगी. और टाइम जीरो पे अगर हमने माना है, अगर टाइम जीरो पे हमने माना है कि मेट्रो से निकले तो जितने टाइम में ये बैंक पहुंचेगी, जितने टाइम पे ये बैंक पहुंचेगी उतने ही टाइम पहले वो अपने बैंक से निकली होगी और विद द सेम एंगल थीटा वो आई होगी मेट्रो स्टेशन. तो प्रॉपर ये वी शेप का कर्व बनेगा. क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? दैट देयर विल बी अ सिमेट्रिक वी ग्राफ. ये वेलोसिटी नेगेटिव है. वाई नेगेटिव? क्योंकि ये अगर मेट्रो स्टेशन है, ये अगर बैंक है, अगर मेट्रो से बैंक जाते समय वेलोसिटी राइट में होगी तो बैंक से मेट्रो आते समय वेलोसिटी लेफ्ट में होगी. तुम लोग को समझाने में तोते उड़ जा रहे हैं मेरे भाई, तुम लोग छोटी बातें नहीं सीख रहे हो यार. अब आज मैं कह रहा हूं, आज स्पेशल दिन है और आज जिस भी समय पे रोज गाड़ी पहुंचती थी बैंक, आज उसी बैंक में पहुंचेगी, लेकिन 20 मिनट पहले पहुंच जाएगी. तो अब लेकिन हम कैब की वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर सकते, तो कैब तो सेम वेलोसिटी से चलेगी. यानी कि यहां से डालो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दिस, यानी कि ध्यान से सुनना बात को, यानी कि और आज आदमी जो है वो लेट से -1 आवर पे पहुंच गया है स्टेशन. ये t = 0 है, और आदमी कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था. कब तक चलता रहेगा? जब तक वो इस कैब वाले से मुलाकात नहीं कर लेगा, जब तक दोनों की पोजीशन कुछ सेम नहीं आ जाएगी, तब तक वो चलता रहेगा. ब्लू लाइन का स्लोप इज डिफरेंट फ्रॉम द येलो लाइन का स्लोप, बिकॉज गाड़ी की रफ्तार अलग है और कैब की आदमी की रफ्तार अलग है. ठीक है ना? चलिए, अगर यहां तक बात समझ आ गई है, तो आपको एक बात और समझ में आ जानी चाहिए. वो ये है कि आज जब गाड़ी 20 मिनट पहले पहुंची है तो ये वाली लाइन बिल्कुल पैरेलल बनेगी ताकि दोनों का स्लोप क्या हो जाए, सेम हो जाए. कैब का स्पीड चेंज नहीं हो सकता. यानी कि यहां पे वो कैब वाले से मिलेगा और इतनी देर तक वो खुद चल रहा था, कैब वाला अपने टाइम पे निकला, चल रहा था. ये बिजनेसमैन मिला, उसको यहीं पे धर लिया, उसको यहीं पे बिठा लिया और ले जाके बैंक में छोड़ दिया. अगर उसको यहीं बिठा लिया तो इस लाइन को थोड़ा सा मैं पीछे खींच रहा हूं, तो अगर ये 20 है तो सिंस ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये टोटल डिस्टेंस ये कितना होगा, ये टोटल एक्सिस पे डिस्टेंस, मतलब टोटल एक्सिस का ये वैल्यू कितना होगा, 20 मिनट होगा. और ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये प्रॉपर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा. यहां से तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो तुम्हें आधा टाइम मिल जाएगा. तो ये आधा टाइम कितना आ जाएगा, 20 का आधा हो जाएगा 10 मिनट. यानी कि आज यहां पे वो बैठ गया है कैब में, यानी कि आदमी कितने देर तक चला, तो -1 आवर पे आदमी चलना चालू किया था और 0 से 10 मिनट पहले तक वो चला. यानी कि -1 आवर से लेकर अगर वो 0 तक आता तो कितना चलता, 60 मिनट चलता. तो उसमें कितना कम चला, 10 मिनट कम चला. देयरफॉर आंसर इज 50 मिनट. जिसको समझ नहीं आया, एक लास्ट बार बता रहा हूं, आया तो ठीक है, वरना तो गया तो है ही सही, है ना? आ गया तो अच्छी बात है.
वरना तो गया ही सही। अब तुम लोग क्या मेथड को मैं तुमको समझाता हूं, तुमको लगता है ये मेथड तो बड़ा भयानक है। अरे मैं बोल इसलिए रहा हूं ताकि जो मैं ग्राफ को देख के फील कर रहा हूं तुम लोग फील कर जाओ। अब देख, रोज की कहानी ये थी, बैंक की कोई पोजीशन थी, उस बैंक से किसी टाइम पे कैब निकलती थी, वो मेट्रो पहुंचती थी और वो फिर सेम स्पीड से बैंक पहुंच जाती थी। ये रोज की कहानी थी। आज कुछ अलग हुआ। आज कुछ ऐसा हुआ कि आज जीरो टाइम पे ना पहुंच के बिजनेसमैन -1 आवर पे पहुंच गया। -1 आवर पे पहुंच के वो अपनी रफ्तार से चलता रहा। अब जैसे ही वो कैब वाले से टकराया, यहां पे टकराएगा क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम हो गई, यहां पे टकराया। इसके बाद दोनों कैब में बैठ के ऑफिस निकल गए, लेकिन कैब की स्पीड सेम है तो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। और ये कितने देर पहले पहुंचे, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है, रोज अगर किसी टाइम टी पे पहुंचता था तो आज t-20 मिनट पे पहुंच गया। तो ये टोटल ये जो गैप है दैट इज ऑफ 20 मिनट। यानी कि अगर मैं इसको पीछे खींचूं, इस पैरेलल लाइन को पीछे खींचूं, दो पैरेलल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी कितना है, 20 मिनट है। और ये एंगल अगर थीटा था तो ये एंगल भी थीटा था, तो भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल पे यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इट विल बाइसेक्ट। तो ये आधा टाइम कितना आएगा, दिस हाफ टाइम विल कम एज 20 का आधा 10 मिनट। यानी कि यहां पे जब वो कैब से मिला तो उस समय कितना टाइम हो रहा था, -10 मिनट। यानी कि वो -1 आवर से चलता रहा और जीरो होने के पहले 10 मिनट पहले वो मुलाकात कर लिया किससे, कैब वाले से। यानी कि 10 मिनट पहले कैब मिल गई, 1 घंटे पहले पहुंचा और जिस टाइम पे कैब मिलती है उससे 10 मिनट पहले मिल गई। यानी कि रोज 9 बजे पहुंचता था, आज 8 बजे पहुंच गया, और रोज 9 बजे पहुंच के कैब मिलती थी, आज 8 बजे पहुंच गया, लेकिन कैब मिल गई 10 मिनट पहले, 8:50 पे कैब मिल गई। तो 8 बजे पहुंच गया, 8:50 पे कैब मिल गई, तो कितने देर तक चलता रहा, 50 मिनट तक चलता रहा। So he found the cab over here 10 minutes before t is equal to 0। यानी कि उसको -1 से 0 तक आना होता तो 1 आवर ट्रैवल करना पड़ता, लेकिन वो -10 पे ही उसको कैब मिल गई। यानी कि 1 आवर में से 10 मिनट हटा दीजिए और उसने उतना ही चला होगा, सो 50 मिनट वो आदमी चला होगा। इस क्वेश्चन के अंदर कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं था, इस क्वेश्चन के अंदर कोई बहुत ऐसा कोई तंत्र नहीं था बहुत बड़ा कि जो तुम्हें आना चाहिए कि तुम ये सॉल्व कर पाओ। इट वॉज प्योरली IQ बेस्ड क्वेश्चन। जो आप लोग कल कह रहे थे ना ओलंपियाड जाएंगे, ऐसे सवाल आते हैं ओलंपियाड में। जाओगे हैं, ओलंपियाड लिखने जाओगे? चलिए इस मेथड को भी ड्रॉ कर लीजिए, -1 आवर पे वो आदमी पहुंचा और उसको 10 मिनट पहले यहां पे कैब मिल गई। यानी कि वो -1 आवर से लेकर -10 मिनट तक चलता रहा, यानी कि वो 50 मिनट तक चला। Actually graph is much easier than the time stamp, बट आपको ये बनाते आना चाहिए। एक मतलब 15 सेकंड में सॉल्यूशन आ गया, 15 सेकंड में। क्या किया, एक बढ़िया सा V बनाया और आदमी को एक दिन पहुंचा दिया, थोड़ा जल्दी आदमी को चलवा दिया, जहां पे आदमी कैब से मिला वहां से पैरेलल लाइन बना दी, और पैरेलल लाइन बनाने के बाद इसको एक्सटेंड करके बता दिया ये 20 मिनट है, तो ये 20 मिनट है, और तो हर बार ये क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 मिनट। तो आप 10 मिनट पहले कैब से मिल चुके हो, ठीक है ना। और अगर मुझे आपको ये लॉजिक समझ में आ गया, इस सवाल को मैं उठापटक कर दूं तो, इस सवाल में मैं कोई भी उठापटक कर दूं
मैं कह दूं लेट्स से आज आदमी 2 घंटे, बहुत ध्यान से सुनना, आज आदमी 2 घंटे मेट्रो स्टेशन पहले पहुंच गया और ऑफिस पहुंच गया आधे घंटे। आज ऑफिस पहुंच गया आधे घंटे, बताओ कितने देर तक पैदल चलेगा? मतलब लेट्स से इसी सवाल में मैं बोलूं कि ही रीच्ड मेट्रो 2 आवर्स बिफोर, 2 आवर्स पहले पहुंच गया, 2 घंटे पहले पहुंच गया, मेट्रो पे चलना चालू कर दिया और 30 मिनट पहले पहुंच गया, 30 मिनट पहले पहुंच गया ऑफिस, 30 मिनट पहले पहुंच गया ऑफिस। तो बताइए कितनी देर तक वो पैदल चला होगा? वेरी गुड, 1 आवर 45 मिनट्स। हर बार ये 30 का आधा हो जाएगा, हर बार ये 30 का आधा हो जाएगा और ये 2 आवर्स में से रिमूव कर देंगे। सो 2 आवर्स माइनस 15 मिनट, सो दैट इज 1 आवर 45 मिनट। इतना उसको पैदल चलना पड़ेगा। सर क्यों हो जाएगा आधा? फिर ये देख ग्राफ, ये जितने भी जल्दी पहुंचेगा उसका आधा हो जाएगा यहां पे। अगर 30 मिनट पहले पहुंच गया तो यहां 15 मिनट आ जाएगा और ये -2 है, -2 से 0 आने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे। बट 2 घंटे से 15 मिनट पहले ही मिल गई उसको कैब, यानी कि वो कितना चला? वो 1 घंटे 45 मिनट चला। अरे ऊपर करो चैट ऊपर करो, दिखाओ क्या लिखा है, और थोड़ा सा और ऊपर। वाह यार वाह भाई, इसको ब्लॉक कर दो, ये मनीष सिंह को ब्लॉक कर दो। हाँ, ये गलत बातें फैला रहा है मार्केट में। चलिए अब बात क्लियर है, अब मामला क्लियर। इस टाइप के सवालों को टाइम स्टैम्प से करने में बहुत मजा आता है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। वरना तो अगर आप नॉर्मल सोचो तो भाई बहुत दिमाग खराब हो जाएगा इस सवाल को करने में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो आज हम चालू करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। आज हम चालू करने, तो हमने कल कर दिया था चालू मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी हमने कल चालू कर दिया था। कई सारी बातें हो रही थी कि भाई मैंने आपको कई सारे साइन कन्वेंशन लेके दिखाए थे, बट फाइनली मैंने बोला था कि यार मैं एक साइन कन्वेंशन फॉलो करता हूं, वो ये है कि ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, दाएं वाला पॉजिटिव, बाएं वाला नेगेटिव। ये वाला मतलब मुझे सुकून में रखता है। मतलब मुझे एक चीज़ पता है, मैं अच्छा वैसे पता है क्या, मैं चाहूँ तो साइन कन्वेंशन के साथ खेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलती नहीं करूँगा। लेकिन आप ज़्यादा इधर उधर घुमाओगे चीज़ों को तो गलती कर जाओगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखो। मतलब देखो, और ध्यान कितना रखना है मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ध्यान भी कितना रखना है। देखो आप क्या खेल सकते हो पता है, आई टेल यू। आप किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी को लेके प्ले मत करो। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये समझाता हूँ, फिर आज की कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको एक बार बोल दिया, मैंने बोल दिया, लेट्स से आरसीबी का साइन कन्वेंशन था कि नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव। ये मैंने बोल दिया, ठीक है। अब एक सिचुएशन आई, ठीक है। अब सिचुएशन क्या आई कि यार एक यहाँ से एक हाइट है, लेट्स से h हाइट है, और यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप करना था और ये पार्टिकल ऐसे गिर के जाएगा, नीचे गिरेगा, ठीक है ना। ड्रॉप करने का मतलब हमेशा होता है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है ना। ड्रॉप कर दिया। अब ये मेरा साइन कन्वेंशन था, ठीक है। तो एज पर माई साइन, मतलब मैंने पूछ लिया, मान लो टाइम कितना लगेगा, लेट्स फाइंड आउट द टाइम, ठीक है। मैं खाली आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये सारी बातें मैं अभी फिर से प्रॉपर सीक्वेंस में करवाने वाला हूं, ठीक है ना। अभी बस एक एग्जांपल दे रहा हूं।
एक कह रहा आरसीबी क्या होता है। अरे ये मैं हूं पगले, ये मेरा ही नाम दिया गया है, आपके माही सर ने नाम दिया था स्टार्टिंग में आरसीबी। उन्हें देखा राजन चौबे, पहले बोलने लगे रॉयल चैलेंजर्स, मैंने कहा ये अच्छा नहीं है। फिर वो बोले कि एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं आरसीबी पूरा पूरा, ठीक है ना। तो राजन चौबे भैया, अब क्या हुआ कि मैंने टाइम पूछा। अब टाइम निकालने के लिए तुमने क्या कैलकुलेशन करी, तुमने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को याद किया, ठीक है। तुम्हें मालूम पड़ा कि भैया एक्सेलरेशन पता होता है, ग्रेविटी होता है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे गिरेगा, हाइट ऑफ टावर हमें पता ही है, तो अब हम और इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, तो सेकंड इक्वेशन में रख के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो तुमने क्या करा, तुमने कहा ठीक है, अब एज पर माय साइन कन्वेंशन अगर बॉल नीचे जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। तो मैंने क्या लिखा, माइनस एच, ऊपर से नीचे चले गए, कितना नीचे चले गए, एच नीचे चले गए, ठीक है। मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो वो तो 0 हो जाएगी, प्लस हाफ एक्सेलरेशन, मेरा ग्रेविटी भी नीचे लग रहा था तो एक्सेलरेशन मैंने ले लिया क्या, माइनस जी के बराबर, माइनस जी, ठीक है। और यहां लगा दिया टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, टी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h बाय जी। ये आपने मेरे साइन कन्वेंशन से किया, ठीक है, कोई डाउट, बिल्कुल नहीं। अब दूसरा साइन कन्वेंशन क्या हो सकता था, दूसरा साइन कन्वेंशन क्या हो सकता था कि एक बच्चा ये मान ले कि मैं ऊपर वाले को नेगेटिव लूंगा और नीचे वाले को क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। तो वो इस इक्वेशन को कैसे लिखता, वो लिखता नीचे जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, तो वो लिखता प्लस एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो वो लिखता प्लस जी, और ये रखता टी स्क्वायर, तो आंसर टी का क्या आ जाता, अंडर रूट 2h बाय जी आ जाता अगेन, ठीक है, सेम आंसर आ जाता। यानी कि साइन कन्वेंशन आप अपने मुताबिक ले सकते हैं। फिर सर आप हमें ऐसा क्यों कहते हैं कि एक ही साइन कन्वेंशन फॉलो करना है, मैं इसलिए ऐसा कहता हूं क्योंकि आप लोग जो 9th और 10th क्लास में जैसे स्कूल्स में कई बार ऐसा बता दिया जाता है कि जब जब वेलोसिटी ऊपर हो और ग्रेविटी नीचे लग रही हो तो जी को नेगेटिव ले लो, और जब वेलोसिटी नीचे हो और जी नीचे लग रहा हो तो आप जी को इस वाले केस में नेगेटिव ले लेते हो और इस वाले केस में पॉजिटिव ले लेते हो। आप ऐसे ऑपरेट करते हो, यानी कि आप क्या करते हो, आप पर्टिकुलर एक क्वांटिटी के साइन के साथ खेल रहे हो जो कि है जी, इसीलिए फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, जी के साथ नहीं खेलना है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप अगर चाह रहे हो साइन कन्वेंशन को चेंज करना तो पूरा का पूरा साइन कन्वेंशन चेंज कर दो, यानी कि ऊपर प्लस मान लो नीचे माइनस मान लो, फिर कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं कि सिर्फ जी के साथ खेल रहे हैं और बाकी के साथ नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप जी को भी चेंज करो, आप यू को भी चेंज करो, आप जितने भी चीजें क्वांटिटी हैं वो नए साइन कन्वेंशन के साथ चेंज हो जाएंगी। आप ये वाला बचपना मत करो, ये वाला बचपना मत करो कि सिर्फ एक क्वांटिटी को पकड़कर उसको ही प्लस माइनस खेल रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर, क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमने कल इसी पे चर्चा की थी, हमने कल इसी पे चर्चा की थी कि हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, ठीक है ना। तो मैं जनरली मैक्सिमम टाइम इसको लिखना है क्या, आप लिख सकते हो, लिख लो इसको, एक ऐसी नोट बना के लिख लो, साइड में कहीं नोट बना के लिख लो, ठीक है ना, नोट बना के लिख लो, दो साइन कन्वेंशन दिए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज साइन कन्वेंशन नंबर 1, दिस इज साइन कन्वेंशन नंबर 2, और दोनों से ही सेम आंसर आएगा, देखो आप।
क्या बात क्लियर है? हाँ लिख लो यार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लिख लो। ठीक है, तो आगे बढ़ाऊं गाड़ी को आगे बढ़ाऊं। तो कल मैंने साइन कन्वेंशन सिखाने के लिए कई सारे अलग अलग केस, कभी y ऊपर पॉजिटिव, कभी y नीचे पॉजिटिव, सबके साथ करके आपको एक फील दिया था कि क्या क्या बदलता है। ठीक है ना? तो एक चीज पता चली कि ओरिजिन के हिसाब से y बदल जाता है, इसीलिए हम y को ना यूज करें तो बेहतर है। पोजीशन को ना ही यूज करो, हमेशा यूज करो किसको? डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब डायरेक्शन को देख के ऑपरेट करते हैं, ओरिजिन से इनको कोई लेना देना नहीं है। यही बात कल हमने आखिरी में करी थी कि अगर एक पार्टिकल, लेट से ये ओरिजिन है, ये प्लस एक्स में रखा हुआ है और राइट की तरफ जा रहा है, या माइनस एक्स पे रखा हुआ है राइट की तरफ जा रहा है, तो इसमें भी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और इसमें भी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। ठीक है ना? यानी कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन डायरेक्शन को देख के ऑपरेट करते हैं, ओरिजिन से मतलब नहीं होता उनको। ठीक है सर, अगेंस्ट ग्रेविटी को नेगेटिव लेना है। फिर अबे सनी मेहता, आवाज आ रही है क्या? चिल्ला के बोलूं? क्या बोला है? अगेंस्ट ग्रेविटी और फोकट ग्रेविटी की बात मत करना, मुक्का मार दूंगा मैं। अगेंस्ट ग्रेविटी पक। इतनी देर से सुना सुना के पागल हो गया। बात करो ऊपर नीचे वाली खाली। अगर ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, ये एक साइन कन्वेंशन ले लो, या फिर ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ले लो, ये हो गया। अब तू, अगर तूने ये साइन कन्वेंशन लिया है और तेरा जी नीचे लग रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन तू माइनस जी लेगा। अगर ये साइन कन्वेंशन लिया है तो एक्सेलरेशन तेरा जी नीचे लग रहा है तो प्लस जी लेगा। अब तुझे वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन का साइन तू अपने साइन कन्वेंशन से सोचेगा, वेलोसिटी से नहीं सोचेगा। मतलब यहीं पे एक पार्टिकल होगा जो ऊपर भी जा सकता है, जो नीचे भी जा सकता है, इससे तुझे जी के साइन को कोई लेना देना नहीं है। यहीं एक पार्टिकल होगा, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तेरे साइन को कोई लेना देना नहीं है। बता चुका हूं, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को साथ में मत जोड़, एक साइन कन्वेंशन डिसाइड कर। उसके बाद अगर तेरी वेलोसिटी ऊपर है तो वेलोसिटी को क्या बोलना है? प्लस। अगर तेरी वेलोसिटी नीचे है क्या बोलना है? माइनस। जी से कोई लेना देना नहीं है। सनी का मैसेज नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ाऊंगा गाड़ी में। भाई मेरी क्लास ऑनलाइन मत समझियो, ये प्योर ऑफलाइन चल रही है। सनी का मैसेज आएगा उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी भाई। अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव लेना है, अगेंस्ट द ग्रेविटी और फालतू बातें बिल्कुल नहीं। डिसाइड करना है डायरेक्शन ऊपर या नीचे। जो तुझे पॉजिटिव लेना है ले ले, जो तुझे पॉजिटिव लेना है ले ले, जो नेगेटिव लेना है ले ले। उसके अकॉर्डिंग सबको डिसाइड कर, वेलोसिटी को डिसाइड कर, एक्सेलरेशन को डिसाइड कर, सबको डिसाइड कर। कहां है रे? सनी का मैसेज आया ऊपर, रुको रुको रुको, करो ऊपर जरा। ये सनी का मैसेज निकल गया ऊपर, देखें क्या बोल रहा है। और ऊपर सन्नी होगा, सन्नी। देखो सनी का मैसेज ढूंढो, अभी यहीं कहीं निकला है। नीचे करो, छूट गया शायद। हाँ भैया सनी, एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दे फिर से। सनी एक बार फिर से बोल दे भाई, पकड़ लेना भाई इस बार सनी के मैसेज को। चलो मिला, ढूंढ के रखो, अभी देखते हैं।
हाँ बोल दिया उसने, बोल दिया, ठीक है चलो। 1 मिनट के अंदर मेरा ब्लड प्रेशर डबल हो गया भाई, 2x चला गया। मैं इतनी देर से गाना गा रहा हूं कि अगेंस्ट द ग्रेविटी और ये सब फालतू चीजें नहीं होती हैं कुछ। आप क्या करो, ऊपर पॉजिटिव मान लो, फिर चाहे वेलोसिटी ऊपर हो, एक्सेलरेशन ऊपर हो, सब पॉजिटिव उसमें। और जैसे मान लो तुमने नीचे नेगेटिव मान लिया, नीचे नेगेटिव मान लिया तो जी नीचे लग रहा है, जी नेगेटिव है। अब चाहे तू बॉल ऊपर फेंक, चाहे बॉल नीचे फेंक, कुछ भी कर, जी नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा। मिल गया क्या? सनी, ये वाला सनी नहीं था, वो तो मेहता था, ये कोई दूसरा सनी आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अरे होमवर्क कहां से आ गया भाई, अभी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए एक ब्यूटीफुल हेडिंग डालिए, एक ब्यूटीफुल हेडिंग डालिए, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स। कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट। अरे सनी बेटा बुरा मान गया क्या, डर गया क्या भाई? गुस्सा आ जाती है यार, बात ही ऐसी कर दे रहा है। डर मत, वापस आ जा, वापस आ जा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, आ जा, माफ कर दिया इस बार, आ जा वापस आ। हाँ यार, एक लिख रहा है सर विल रिमेंबर सनी मेहता। भाई साहब खतरनाक, बहुत बढ़िया। आ जाओ। तो सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर, अरे यार आई लव यू सनी यार, भाई यार गुस्सा मत कर यार भाई, आ जा भाई, देख कितने लोग तेरे को मिस कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था, अब हम कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे जो हमें आगे हेल्प करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगला चैप्टर है 2D, और 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन भाई तगड़ा मजेदार चीज है, मतलब मजा आता है 2D में, ठीक है ना। तो भाई क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जो 2D में कई बार क्या होता है, चीजें दिखती हैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बट अगर जो मैं 1D के ऑब्जर्वेशन तुझे अभी सिखा रहा हूं, अगर तूने ये सीख लिया तो भाई मैं तुझे शानदार शानदार चीजें कराऊंगा। ऐसी चीजें जो फिर वही वाली बात है, तो कहीं भी पूछ लेगा जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मैं तेको जो बता रहा हूँ अगर तू वो याद रख लेगा तो तू उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन को चुटकियों में कर देगा। सर आप ऐसा क्या बताने वाले हो? अरे भाई मैं बहुत बहुत बेसिक चीजें बताने वाला हूँ, हर किताब में लिखी होती है, हर किताब में, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं या जो मैं कहना चाह रहा हूं उस सीक्वेंस में, उस तरीके से नहीं बताई जाती हैं। तो मैं कुछ चीजें याद करवा दूंगा तुझे, और वो मैं यूज भी करूंगा बार 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 बार। इसीलिए मैंने हेडिंग ये डाली है कि सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, उन ऑब्जर्वेशंस को मैं एक्सप्लॉइट करूंगा, मैं कहीं कहीं यूज कर करके उसको अच्छे सवालों को तोड़ के सिंपल कर दूंगा, ठीक है। आजा देखते हैं, आ जाओ भाई। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? सबसे पहला 1 बाय 1 छोटे छोटे एकदम टिंचू टिंचू करेंगे अपन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। चलिए आ जाओ। ये रहा आपका ग्राउंड, ये रहा आपका ग्राउंड। आपने एक बॉल को ऐसे ऊपर यू से उछाला, ठीक है। आपने इस बॉल को ऐसे यू से उछाला, ठीक, क्लियर। अब मैं कह रहा हूं ये ऊपर जाएगा 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 जाएगा, किसी एक पॉइंट पे तो ये रुक जाएगा, यहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। अब यहां से वापस ये पलट के आएगा 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 आएगा। अब मुझे पहले तुम सबसे ये सवाल पूछना है, बताओ जब ये लौट के आ जाएगा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ। जब ये लौट के वापस उसी लेवल पे वापस आ जाएगा, इसकी ये लौटने वाली वेलोसिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ।
जल्दी जल्दी जल्दी। अबे गधों, ये होगी u, ये होगी u। सर u कैसे होगी? अब इसके कई तरीके हैं। अगर एनर्जी कंजर्वेशन से देखा जाए, एनर्जी कंजर्वेशन तो मैं आती नहीं है, बट थोड़ी बहुत आती है, तो मैं 9th क्लास में पढ़ा रखी है। हालांकि मैं उससे नहीं भी करूंगा, डायरेक्टली भी कर दूंगा अभी, लेकिन थोड़ा याद दिला रहा हूं। अगर सेम लेवल से हम ऊपर गए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, वापस उसी लेवल पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई। तो देयर इज नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो देयर शुड बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर ऊपर जाने की स्पीड u थी तो नीचे आने की भी स्पीड क्या होगी? u होगी, सेम काइनेटिक एनर्जी मेंटेन करने के लिए। एक बात तो ये तय हो गई, एक बात तो ये तय हो गई, और दूसरी बात एक और तय हो गई कि मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर लेता हूं। थर्ड इक्वेशन, लेट्स से नीचे लौटने की स्पीड को मैंने कुछ मान लिया, लेट्स से इसको मैंने मान लिया v, इसको मैंने मान लिया v, करके दिखा रहा हूं इसलिए। तो फाइनल वेलोसिटी है v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर प्लस 2। अब एक्सेलरेशन, तो भैया ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो एक्सेलरेशन ले लो भैया, -g ले लो, -g। और डिस्प्लेसमेंट, तो यार डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगर आप बॉडी पॉइंट, ये पॉइंट ऊपर गया और लौट के वहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो इस पूरे इक्वेशन में क्या मिलेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर मिलेगा, देयरफॉर v इज इक्वल टू u मिलेगा। लेकिन या प्लस माइनस u बोल दूं क्या? प्लस माइनस u बोल दूं क्या? बिल्कुल प्लस माइनस u मिलेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, हमें अगर डायरेक्शन के बारे में पूछा जाए तो v, then you have to say that this implies v is equal to प्लस माइनस u। अब ये दो u कौन से हैं? ध्यान से सुनना। एक u वो है जो ऊपर जाने वाला, उसको मैं प्लस u बोलूंगा, सो दिस इज योर प्लस u। और एक u कौन सा है जो नीचे जाने वाला है? दैट इज माइनस u, बिकॉज ऊपर की डायरेक्शन प्लस थी और नीचे की डायरेक्शन माइनस थी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब मैं हर बार इतना ये गेम रायता नहीं फैलाऊंगा बार बार, अब कुछ चीजें कॉमन सेंस से भी चलेगी, ठीक है ना? तो मैंने आपको सिर्फ इतना पूछा था कि अगर किसी पार्टिकल को u से ऊपर फेंकोगे तो वापस जब उसी पॉइंट पे आएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? तो उसकी स्पीड फिर से u ही होगी, बट अभी ये ऊपर की तरफ था तो ये बाद में नीचे की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? इज दैट क्लियर? तो दिस सेज दैट v इज इक्वल टू प्लस u, that is upward velocity, upward, and this says v is equal to minus u, that is downward। ठीक है? तो फाइनली हमारा आंसर जो मैंने बता रहा था कि दैट इज u। अब इससे एक बात और साफ हो गई, अगर किसी भी सेम लेवल पे कोई पार्टिकल की स्पीड ऊपर की तरफ v है तो सेम लेवल पे पार्टिकल की अगेन स्पीड v होगी, बट नीचे के डायरेक्शन पे होगी लौटते समय। क्लियर है? चलिए, अब पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया, ठीक है, कि अब इसी में ही दूसरा ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। व्हाट विल बी दिस टाइम? आई वांट टू नो द टाइम ऑफ असेंट, ठीक है ना? टाइम ऑफ असेंट मीन्स क्या होता है? टाइम ऑफ असेंट, दैट इज द टाइम to go up is known as time of ascent। time of ascent, यहां से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा हूं। सो आई कैन से दैट इस टाइम ऑफ असेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूं? यहां से ऊपर जाने वाली जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी इज प्लस u, फाइनल इज 0। टॉप पॉइंट पे स्पीड क्या हो गई? 0। अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन। सो फाइनल वेलोसिटी इज 0, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी प्लस u, एक्सेलरेशन माइनस g इंटू टी। तो t क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा u बाय g। क्या आ जाएगा? t, ये t असेंट है, ऊपर जाने का टाइम है। सो t असेंट इज कमिंग एज u बाय g। सो t असेंट इज u बाय g। क्या ये बात क्लियर रहेगी? क्या ये बात याद रहेगी? u बाय g। अब मुझे अगर किसी ने पूछ लिया कि सर ये एक्सेलरेशन को माइनस g कैसे लिख दिया, तो कसम से बता रहा हूं
उल्टा टांग दूंगा और मारूंगा बहुत। जब तक बुद्धि खुल ना जाए ना तब तक मारूंगा, क्योंकि बता चुका हूं मैं जनरली ऊपर पॉजिटिव लेता हूं, नीचे नेगेटिव लेता हूं। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसीलिए -g लिया है। उसके बाद मैंने कहा चलो ऊपर तो जा चले ही गए, नीचे भी आ ही जाते हैं, तो नीचे आने का टाइम ऑफ डिसेंट टाइम टू कम डाउन is known as टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, तो मैं टाइम ऑफ डिसेंट का वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, तुम लोग अपने कॉपी में जमा के कर लेना। ठीक है, ये येलो कलर से, ये ब्लू कलर से लिख दे रहा हूं। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, नीचे की तरफ u, दैट मींस फाइनल वेलोसिटी इज -u। या मैं एक काम करता हूं, सीधे इक्वेशन में डाल देता हूं। तो इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at। देख ले ढंग से, देख ले, कोई सिखाएगा नहीं। ये फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो नीचे मैं क्या लेता हूं, नेगेटिव लेता हूं, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई -u। यहां पे टॉप पे वेलोसिटी क्या थी, 0, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है 0। एक्सेलरेशन है मेरा -g और टाइम t लग गया टाइम ऑफ डिसेंट, तो इससे टाइम ऑफ डिसेंट निकल के आ गया u/g। अच्छा, सेम आ गया, अरे वाह, यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या हो गया, u/g। इससे एक कंक्लूजन मेड करते हैं, इससे एक कंक्लूजन बनाते हैं। सो द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आई एम राइटिंग हियर, सो द कंक्लूजन ऑफ दिस कंप्लीट वर्किंग इज दैट टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। क्या ये बात क्लियर है? अरे एक कह रहा वैल्यू क्यों नहीं पुट करते? अरे गधा है क्या, वैल्यू पुट कर देंगे तो जीवन का मजा ही खत्म हो जाएगा। एक जनरल फॉर्मूला बना लिया, तू इसमें वैल्यू पुट करके मजा खराब कर रहा है। हम वैल्यू क्यों पुट करें भाई? जब कभी सवाल में पूछा जाएगा तब वैल्यू पुट करेंगे, कोई सवाल थोड़ी है। अब देख, कहेगा सर ये तो हर किताब में लिखा है, आपने बता दिया, क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है, बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है वो बता रहा हूं, क्या बड़ी बात है वो दिखा रहा हूं, वो बता रहा हूं कि इसको मैं एक्सप्लॉइट कैसे करूंगा। एक्सप्लॉइट कैसे करूंगा मैं इसको? मैं अभी तो ऐसे ही बस रैंडम बता दे रहा हूं, जब यूज करूंगा तो और मजा आएगा। एक्सप्लॉइट कैसे करूंगा कि मुझे अगर ये पता है कि ऊपर जाने की स्पीड u है लेट से, तो ये कोई पार्टिकल लेट से ऊपर गया, मैं बना दे रहा हूं, लेट से ये कोई पार्टिकल ऊपर गया, ठीक है, बाद में ऊपर से ये नीचे भी आ गया, लेट से ऊपर से पलट के घूम घाम के ये ऊपर से नीचे भी आ गया, ठीक है। अच्छा, नीचे आते समय वेलोसिटी क्या हो गई, फिर यहाँ पे u हो जाएगी। अब मुझे किसी तरीके से ये पता चल गया कि किसी एक हाइट पे जाने वाली वेलोसिटी थी v, तो इसी बात से मैं तुरंत कह दूंगा कि भैया फिर तो आने वाली वेलोसिटी भी v होगी, बिल्कुल होगी। तो भैया अगर मैं बोलूं भैया कि यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, ले बेटा v/g होगा, सॉल्व मत करिए उसको आज के बाद कभी। भैया फिर यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, भैया जितने में ऊपर पहुंचेगा उतने में ही नीचे पहुंचेगा, ले बेटा ये भी v/g होगा। ऐसे करके एक्सप्लॉइट करूंगा। याद रख लेना अब कि अगर किसी को फेंका जाए और टॉप तक जाना है, जब तक वो रुक ना जाए तब तक जाना है, तो टाइम कितना लगेगा, u/g लगेगा, और उतने ही टाइम में तू वहां से उतरेगा। क्या बात समझ में आई? और ये वाला ये टाइम कितना होगा, ये टाइम होगा भैया u/g। ये टाइम कितना होगा, ये होगा भैया u/g। तो भैया ये टाइम कितना होगा, ये टाइम होगा भैया आपका u/g माइनस v/g। अभी आपको लग रहा है ये सिंपल चीजें हैं? मैं कसम कह रहा हूं, सिंपल तो बिजनेसमैन वाला प्रॉब्लम भी था दिखने में। कल एक बालक का मैसेज आया, बोला सर
मैं परेशान हो रहा हूं, मैं खुद से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हूं, मैं टॉपर था एक टाइम पे, मैं अभी बहुत परेशान हूं। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोला कि सर जितने भी सवाल आप दे रहे हो, या जैसे आरसीबी चैलेंजर के ऊपर बोल रहा था कि भैया पढ़ के लग रहा है बहुत आसान है, बट मैं बना ही नहीं पा रहा हूं, इट फील्स लाइक एज इफ माई ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग। तो यार ये ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग की जो बीमारी है ना, ये बहुत कॉमन है, ठीक है ना। चीज़ें सिंपल ही आएंगी, लेकिन सिंपल चीज़ों को कई बार हमें प्रोसेस करना नहीं आता है। हाँ ये लिख लो भाई, ये जो लिखा है, अब जो भी मैं लिख रहा हूं लिखो, प्लीज राइट दिस, प्लीज नोट दिस डाउन, ड्रॉ दिस, राइट दिस। ठीक है, चलिए पानी पी लेता हूं मैं। अब देखो, एक गलती मत कर देना भाई, ये सब मैंने जो लिखे ना टाइम लिखे, दीज ऑल आर टाइम, सो आई जस्ट मेक दिस ब्रैकेट के नीचे मैं लिख दे रहा हूं टाइम है ये, दीज आर टाइम, क्योंकि कई बार क्या होता है ये एरो देख के हाइट से कंफ्यूज हो जाते हो बाद में। सो ऑल दिस दैट आई एम राइटिंग इज टाइम, दीज ऑल आर टाइम। ठीक है ना, भूलना मत। चलिए, अब एक कह रहा वी बाई जी क्या है? ये फूफा जी का नया नाम है, वी बाई जी, पागल। चलो छुट्टी कर दो उस्ताद जी। अरे वाह यार, मेरे एक फ्रेंड था, वो भी अपने प्रोफेसर को उस्ताद बोलता था, ठीक है ना, बहुत मजा आया सुन के, बहुत बढ़िया। भूख लग रही है भाई, मुझे भी भूख लग रही है यार, आ जाओ थोड़ा सा और देख लेते हैं, बेटा, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, आ जाओ थोड़ा सा और पढ़ लें। आज तो वैसे भी क्लास लेट चालू हुई थी, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आओ, तो अब फिर एक और ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, मान लीजिए इसको यहां पे यू से फेंका, ठीक है, फिर ये गया ऊपर, घूम के आ गया वापस, ठीक है। अब इस बार मुझे हाइट चाहिए, आई नीड, ये कितना ऊपर जाएगा, आई वॉन्ट दिस मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स चाहिए, ठीक है, एच मैक्स चाहिए, मिलेगा। तो क्या करेंगे, हमें हाइट चाहिए, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फाइनल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं थर्ड इक्वेशन यूज कर लेता हूं, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v क्या है 0, u क्या है, u का u ही है, प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे, माइनस g लिखेंगे, और s क्या लिखेंगे, वो निकालना है, दैट इज मैक्सिमम हाइट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एच मैक्स का आंसर क्या आ गया यहां से, सो आई गॉट एच मैक्स एज यू स्क्वायर बाय 2g, ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो अब ये याद रखेंगे, ठीक है ना, विल जस्ट रिमेंबर दिस। और इससे एक बात और पता चलती है, अगर कहीं रास्ते की वेलोसिटी पता चल जाए कि अगर रास्ते की वेलोसिटी v है, तो उस रास्ते से ऊपर तक की हाइट जो होगी, वो v स्क्वायर बाय 2g होगी। हाथ के हाथ लिखते चलो, अगर रास्ते में कहीं वेलोसिटी पता चल गई v है और
ऊपर जाना है टॉप पॉइंट पे, तो यहां से टॉप पॉइंट तक जाने की हाइट जो होगी वो v²/2g होगी। इज दैट क्लियर? शाहेजीन पटेल, शाहेजीन पटेल कह रहा नाम ले लो बट रोस्ट मत करना। नहीं छोड़ दो, छोड़ दो, अरे ब्लॉक मत करो, ब्लॉक मत करो, छोड़ दो। ठीक है, चलिए, क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? द सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज क्लियर। अगर किसी को u से फेंकोगे तो टॉप तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? u²/g, ठीक है, u²/2g, सॉरी, हाँ 2g, मैं भी u²/2g। तो ये आएगा आपका, अगर किसी को u से फेंका तो टॉप तक जाने का हाइट है u²/2g, याद रखेंगे चीज, ठीक है। अब एक पगला कह रहा है नीचे -2g होगा। अरे पगले, ये u इधर आएगा तो -u² हो जाएगा, उधर -2g hmax, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2g नीचे आ जाएगा। अब एक बात बता, इतनी मैथ्स भी मुझे करनी पड़ेगी क्या? ये मैथ्स भी मुझे ही करनी पड़ेगी क्या? वेरी गुड, मानसी कह रही है क्लियर उस्ताद। सही है यार, तुम लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया उस्ताद, बहुत बढ़िया, ये मुझे पसंद है, आई लाइक दिस। ठीक है, अब थर्ड, अच्छा इसी में ना एक चीज और, पिछले वाले में ही यहीं पे मेंशन कर दो टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि कितनी देर हवा में रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो दैट विल बी टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर चढ़ने का टाइम और उतरने का टाइम दोनों ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2u/g, 2u/g, ऊपर जाने का u/g, आने का u/g, 2u/g। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब थर्ड पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट, अगर किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, लेट्स से किसी h हाइट से ड्रॉप कर दिया, तो दो चीज निकालनी है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कब तक ये उड़ेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल दो या जो भी बोलना है, टी निकाल दो, टाइम ऑफ फ्लाइट बोल देता हूं, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ डिसेंट भी बोल सकते हो, नीचे आ रहा है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि इतना ही टाइम जो भी लगेगा। एक तो ये निकालनी है, और दूसरा जब ये नीचे पहुंच जाएगा तब इसकी यहां पे क्या स्पीड होगी, क्या वेलोसिटी होगी, ये भी बताना है, ठीक है ना। सो सेकंड वी नीड टू फाइंड आउट दिस v, ये दो चीजें फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं, v से ही चालू करते हैं। तो वहां पे मैं फाइंडिंग लिखूंगा, यहां पे मैं वर्किंग कर रहा हूं। तो इनिशियल ड्रॉप करना मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। चलिए देखो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। तो देखो, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल तो 0 ही है, प्लस 2, अब मैंने क्या साइन कन्वेंशन माना है, हमेशा बाय डिफॉल्ट नीचे क्या ले रहा हूं, नेगेटिव, तो नीचे g है तो ये हो जाएगा -g, और ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ऊपर से नीचे आए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, ठीक है ना, तो इसलिए -h, ठीक है। ऊपर से नीचे आए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी -h, तो v इज इक्वल टू √2gh हो गया। यानी कि ये जो वेलोसिटी है इसको मैं अलग कलर के पेन से लिख दे रहा हूं, और इस g को थोड़ा सा दूर भगाता हूं मैं, ठीक है, इसको लिख दे रहा हूं, दिस विल ऑलवेज बी √2gh, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या करेंगे, या तो सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज कर लेंगे, तो एक तो ऐसे निकल गया, और दूसरा देखो सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस
हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो s कितना है माइनस एच, क्यों माइनस एच, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, u कितना था 0, खत्म, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस g, और ये हो गया t स्क्वायर। तो टाइम कितना लगेगा नीचे आने में, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। तो ये आ गया आपका टाइम अंडर रूट ऑफ 2h बाय g, ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या ये बात क्लियर है, इज दैट क्लियर। तो यहां से नीचे आने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी रूट ऑफ 2h बाय g। इज दैट क्लियर, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। चलिए, एनी डाउट इन दिस, एनी डाउट इन दिस। हाँ, एक बात और बता दूं, अभी आपका जो AI डाउट सॉल्विंग है दैट इज ऑन वेब, तो जिसको भी यूज करना है वो वेब वर्जन पे यूज करो, ठीक है ना। अगर फोन पे भी कर रहे हो तो ब्राउजर में जाके करना पड़ेगा, ठीक है। और वो धीरे धीरे उसमें काम चल रहा है, आ जाएगा, बट इट इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है ना, वेरी स्ट्रांग। तो आप अपने जो भी डाउट्स हैं, बेसिक डाउट्स हैं, जब तक जो सॉल्व कर रहे हैं, जब तक कोई डाउट सेशन नहीं हो रहा है तब तक उसको भी यूज करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात क्लियर है, तो मैं क्या तुम्हें इसका एक्सप्लॉइट बताऊं। इसका एक्सप्लॉइट ये है, कल को मैं कहीं भी किसी भी हाइट से ड्रॉप करूंगा, लेट से मैंने यहां से ड्रॉप किया, ठीक है, तो हो सकता है जमीन काफी नीचे हो सकता है जमीन काफी नीचे हो, ठीक है। बट मैं ये जरूर कर सकता हूं कि लेट से अगर ये कोई हाइट लेट से h फॉल कर चुका है, तो उस वक्त वेलोसिटी डायरेक्टली बोल दूंगा अंडर रूट ऑफ 2g स्मॉल h, और यहां से यहां तक आने का टाइम भी बता दूंगा अंडर रूट ऑफ 2 स्मॉल h बाय g, ठीक है ना। तो मैं फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, हर बार मैं प्रॉपर डेरिवेशन नहीं करूंगा। अगर ड्रॉप करा है तो h हाइट उतरने के लिए टाइम लगेगा अंडर रूट 2h बाय g। तो इसको ऐसे देख लो कि ये h1 होता तो यहाँ h1 लिखते, और मान लो इसी में ही अगर हम किसी h2 हाइट की बात करते, कर लेते, तो h2 हाइट पे पहुंचते उसकी वेलोसिटी क्या होती, तो वेलोसिटी होती, इसको v1 बोल देते हैं, इसको v2 बोल देंगे, अंडर रूट ऑफ 2gh2। और h2 हाइट उतरने के लिए जो टाइम लगता, इसको t1 बोल देते हैं, तो टाइम लगता t2, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2h2 डिवाइड बाय g। क्या ये बात क्लियर है, इज दिस थिंग क्लियर, क्या ये बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक मैटर क्लियर है। ये फॉर्मूले हैं ही कितने यार, हैं ही कितने। देखो v को याद कर लो रूट ऑफ 2gh ड्रॉप के केस में, है ना, हैं ही कितने। ड्रॉप के केस में ये v याद कर लो, ड्रॉप के केस में टाइम याद कर लो, ठीक है। उसके बाद और क्या था, और मैक्सिमम हाइट याद कर लो थ्रो के टाइम पे, ये भी ड्रॉप है, दिस इज ऑल्सो ड्रॉप। उसके बाद थ्रो के टाइम पे u स्क्वायर बाई 2g की हाइट याद कर लो, ये थ्रो था, ठीक है। और क्या है,
बस यही 3-4 चीज। अच्छा, और टाइम भी देख लो, और थ्रो के टाइम पे ही टाइम ऑफ फ्लाइट याद कर लो, 2u/g। फ्लाइट है पूरा, ये फ्लाइट को आधा कर दोगे एसेंट आ जाएगा, फ्लाइट को डिसेंट भी आ जाएगा। ये 2-4 चीजें ही तो याद करनी है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ना। डोंट राइट दिस सेपरेटली, डोंट राइट ऑल दिस सेपरेटली अगेन। अरे याद क्या करना पड़ेगा, याद हो जाएगा भाई। ये 36 बार यूज होंगे, अभी सब याद हो जाएंगे। ये इतनी बार यूज होंगे, सब याद हो जाएंगे अपने आप। तो आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क क्या है? मेरे को याद नहीं आ रहा। डीपीपी शायद आज मैं सोचा था जितना उतना करा नहीं है, तो आज डीपीपी अपलोड अगर हो भी जाती है तो सॉल्व मत करना, ठीक है ना। तो क्या है, देखो, एक डीपीपी सॉल्व करना, ये लेकिन कब करना? टुमारो, ये कल करना, ठीक है ना। ये कल एक डीपीपी में डलवा दूंगा आपके लिए, बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन डलवा दूंगा। ये डीपीपी आप कल सॉल्व करना, इसका सॉल्यूशन भी कल आएगा, ठीक है। एक डीपीपी सॉल्व करना, ये कल आपको करना है, आज नहीं कल, ठीक है। चलिए, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।